हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी में क्या अंतर है। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के द्वारा पूछा जा रहा है कि पूर्णकालिक पीएचडी और अंशकालिक पीएचडी में अंतर बताइए और कौन से मोड का पीएचडी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और इन दोनों पीएचडी के ड्यूरेशन में कितना अंतर होता है, दोनों का ड्यूरेशन कितना है कोर्स कंप्लीट करने का। तो आपको बताते हैं कि फुल टाइम पीएचडी को हम रेगुलर मोड की पीएचडी कहते हैं और पार्ट टाइम पीएचडी को देखा जाए तो प्राइवेट मोड की पीएचडी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके ग्रेजुएशन में मास्टर कोर्स में आपको दो ऑप्शन मिलता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए, प्राइवेट या रेगुलर, वैसे ही आपके शोध कार्य पूर्ण करने के लिए आपका पीएचडी में दो ऑप्शन मिलता है, एक तो रेगुलर मोड और एक होता है आपका पार्ट टाइम मोड। अब रेगुलर मोड में कौन लोग पीएचडी करते हैं? जो लोग पूरा का पूरा टाइम अपना शोध कार्य में देंगे उनको रेगुलर मोड में पीएचडी करने का ऑप्शन मिलता है। और जो लोग किसी नौकरी इत्यादि में हैं, व्यस्त हैं, अपने जीवन में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने पीएचडी करने के लिए, तो वो लोग देखा जाए अपने संस्था से देखा जाए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेके देखा जाए आएंगे और वो एनओसी दे के अपना पीएचडी में पार्ट टाइम पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि दोनों मोड के पीएचडी में देखा जाए कॉमन है कोर्स वर्क, और कोर्स वर्क के टाइम दोनों मोड के पीएचडी में जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको उपस्थित होना पड़ता है और अनुसंधान कार्य से जुड़ा हुआ जो प्रशिक्षण है उसको लेना पड़ता है। तो 6 से लेकर 12 महीने के लिए देखा जाए तो उपस्थित होना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट मोड में हो और चाहे रेगुलर मोड में। उसके बाद देखा जाए पार्ट टाइम मोड वाले जो रहेंगे वो लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर मोड वाले फ्री नहीं होंगे। ये रेगुलर अपने देखा जाए विश्वविद्यालय में आते जाते रहेंगे और अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते रहेंगे। अब बात किया जाए कि दोनों के ड्यूरेशन में क्या अंतर है, तो आपको बता दें फुल टाइम मोड की पीएचडी जो होती है ये मिनिमम 3 साल आपको देना पड़ेगा, 3 ईयर एंड मैक्सिमम 6 ईयर का होता है, यानी 3 से 6 साल के बीच में आपको देखा जाए रिसर्च वर्क कंप्लीट करना होता है। और जो पार्ट टाइम का पीएचडी होता है इसमें आपको समय मिलता है मिनिमम 4 से 5 ईयर का एंड मैक्सिमम 7 से देखा जाए 8 ईयर का। तो 4 से 8 साल के बीच में आपको रिसर्च अपना कंप्लीट करना पड़ता है, रिसर्च वर्क कंप्लीट करना होता है। तो ये रहा टाइम ड्यूरेशन। साथ में आपको बताते हैं कि जो लोग फुल मोड में पीएचडी करते हैं तो रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फेलोशिप हैं उसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो लोग पार्ट टाइम के पीएचडी करते हैं उनके लिए फेलोशिप देखा जाए का ऑप्शन नहीं होता है, नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी किसी न किसी नौकरी इत्यादि में जुड़े होते हैं तो इनका अर्निंग होता रहता है, इसलिए इनको देखा जाए तो फेलोशिप नहीं दिया जाता है। अब बात किया जाएगा कि कौन से मोड का पीएचडी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो आपको बता दें जैसे ही आप देखा जाए प्राइवेट से कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं और कोई रेगुलर से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे प्राइवेट और रेगुलर का देखा जाए तो सिंबल बना होता है, जिससे कि आप कभी भी किसी जॉब के लिए जाते हैं तो प्रीफर ज़्यादा किसको प्रीफर किया जाता है? जो लोग रेगुलर कोर्स कंप्लीट करते हैं, जिनके पास रेगुलर का सर्टिफिकेट होता है अकॉर्डिंग देखा जाए प्राइवेट के। वैसे ही जो लोग फुल टाइम पीएचडी करते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है किसी जॉब के लिए या किसी काम के लिए। तो यहाँ पे प्रभावशाली ज़्यादा है रेगुलर मोड वाला। हाँ, लेकिन अगर किसी को टाइम नहीं है अपने देखा जाए नौकरी में, उनको देखा जाए प्रमोशन लेना है, अपना स्टेटस और भी ऊंचा करना है या अदर कोई वर्क है, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर लेकिन प्रभावशाली आपका होता है देखा जाए तो फुल मोड का पीएचडी। ओके, तो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।